इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना की बात करें, इंदिरा रसोई योजना, रसोई योजना ये एक तरीके से रिवीजन भी मान सकते हो इसको, कि भी ये अपने रिवीजन क्लास भी है। मेन फैक्ट्स पे बात करेंगे, एग्जाम की दृष्टि से जो इंपोर्टेंट है उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें, तर्ज पूछ ली जाए तो अम्मा कैंटीन थी, अम्मा कैंटीन, और ये कहां थी, चेन्नई की। और पूछ ली जाए इंदिरा कैंटीन, इंदिरा कैंटीन ये कहां की थी, इंदिरा कैंटीन ये कहां थी, कहां की थी, बेंगलुरु की, बेंगलुरु। ठीक है, इसके अलावा जो और भी ऐसी योजनाएं हैं जो चलाई जा रही है, मध्य प्रदेश है वहां, तो वो अपने बात नहीं करेंगे, अपने बात करेंगे इंदिरा रसोई योजना की। शुरुआत की बात करते हैं, शुरुआत की बात करते हैं 20 अगस्त 2020 को। फिर बात करते हैं लक्ष्य की, लक्ष्य क्या है या उद्देश्य क्या है, तो कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न सोए। ठीक है, अब बात करते हैं जो इस योजना में ये किसके मतलब उपलक्ष्य में मनाई गई। तो ये जो योजना शुरू की गई क्षेत्र में राजीव गांधी, राजीव गांधी के जयंती पर, जयंती पर, जो क्षेत्र में राजीव गांधी जयंती थी उसके उपलक्ष्य में क्या है, इस योजना की शुरुआत की गई 20 अगस्त 2020 से। और ये जो 213 निकाय के लिए सबसे पहले इसको 358 रसोइयां बनाई गई। उसके बाद जब 2020 है, 2022 में क्या है कि जो सोजती गेट है जोधपुर से, वहां कितनी 512 रसोइयां स्टार्ट कर दी थी, तो ये 870 होगी। लेकिन वर्तमान में जो रसोइयों की संख्या है वो 951 है। ये सारी बातें अपने करेंगे। तो सबसे पहले इनके जो फेज 1 है और फेज 2 है इनको समझ लेते हैं। उससे पहले एक बात रहेगी वित्त विभाग, विभाग की बात करें तो कौन सा, स्वायत्त शासन विभाग, शासन विभाग। जो नोडल विभाग है वो कौन सा हो जाएगा, स्वायत्त शासन विभाग हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज की बात करें तो सबसे पहले अपनी बात करेंगे जो 213 निकायों के लिए चलाई गई। ठीक है, 213 निकायों के लिए चलाई गई और जो टोटल रसोइयां थी 358 रसोइयां थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो फर्स्ट फेज में कीमतें थी वो क्या थी। जो थाली की जो कॉस्ट थी वो 20 रुपए। अनुदान के मिलते हैं, इन जो अनुदान राशि जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती थी वो कितनी, 12 रुपए थी, 12 रुपए। ठीक है, और जो स्वयं व्यक्ति, जो स्वयं स्वयं कितने पे करने पड़ते थे, 8 रुपए। ठीक है, तो 8 रुपए में भोजन मिलता, पौष्टिक भोजन। ठीक है, और जो अनुदान राशि थी वो 12 रुपए थी और जो थाली की कॉस्ट थी वो 20 रुपए थी। ये बातें समझ में आ गई। फिर बात करते हैं इसके बजट की। तो जो शुरुआत में जो बजट था वो कितना था, 100 करोड़ वार्षिक, 100 करोड़ वार्षिक, 100 करोड़ वार्षिक था। शुरुआत में बजट था जो 100 करोड़ वार्षिक था। ठीक है, अब इसके बाद में अपने बात कर लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से है वही अपने बात करेंगे। बात कर लेते हैं सेकंड फेज, सेकंड फेज की, फर्स्ट फेज की बात होगी। सेकंड फेज की बात करें तो 1000 रसोइयां हैं, रसोइयों की संख्या की घोषणा की गई और जो वार्षिक बजट था वो भी कितना कर दिया गया, 250 करोड़ कर दिया गया। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, और जो ये सेकंड फेज है 18 सितंबर 2022,
18 सितंबर 2022 कहाँ से? सोजती गेट। सोजती गेट ये है कहाँ? जोधपुर में। जोधपुर में शुरुआत की गई। ठीक है। और जो 1000 रसोइयां हैं वो उनकी घोषणा की गई, और वो जो वार्षिक खर्च है वो कितना? 250 करोड़ रुपए। ठीक है। रसोइया कितनी की जाएगी? 1000। ठीक है। और वार्षिक जो खर्च है, वार्षिक खर्च या वार्षिक बजट वो कितना किया जाएगा? 250 करोड़। 250 करोड़ रुपए वार्षिक। उसके बाद अपने बात करें, पहले कितनी रसोइयां थी? 358। ठीक है, 358। फिर यहां कितनी और खोल दी गई? 512। 512। ये लगभग 870 रसोइयां ओपन की गई। उसके बाद अपने बात करें, ये तो बजट की बात है, बजट 2022 और 23 की। ठीक है। अब 2023 और 24 के बजट की बात करें तो घोषणा की गई, उनके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। एक तो क्या है, जो ग्रामीण जो कस्बों में विस्तार किया जाए इस योजना का, और जो रसोई योजना है उसका जो बजट है, वार्षिक बजट है, वो कितना कर दिया? 700 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया। और वर्तमान की बात करें रसोइयों की तो 951 रसोई है। ठीक है। जो वार्षिक जो बजट था वो कितना कर दिया? वार्षिक बजट, वार्षिक बजट कितना कर दिया? 700 करोड़ रुपए वार्षिक। वार्षिक। ठीक है। और जो रसोइया को जो लक्ष्य था, जो घोषणा है, वो कितनी? 2000 रसोई घोषणा। ठीक है। ये जो मेन फैक्ट वाली बातें हैं वो अपने बात कर लेते हैं। और 1 जनवरी 2022 से जो अनुदान की जो राशि है, जो थाली की जो भोजन की जो कीमत है वो कितनी रही, अपने बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 2022। ठीक है। 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 की बात करें तो अनुदान जो राशि है, अनुदान राशि, अनुदान राशि जो राज्य गवर्नमेंट द्वारा वहन की जाती है वो कितनी है? 17 रुपए। ठीक है। और जो कॉस्ट है, जो लागत है वो कितनी आती है? 25 रुपए। सेल्फ को यानी कि स्वयं को कितने पे करने, जो उपभोक्ता है वो कितने पे करेगा? 8 रुपए ही पे करेगा। 8 रुपए ही पे करेगा। तो ये बात थी। अनुदान राशि कितनी है? 1 जनवरी 2022 से अनुदान राशि कितनी है? 17 रुपए। ये सरकार वहन करेगी। और बात करें इसके अलावा अपने बात करते हैं तो देखते हैं कि थाली की जो कीमत है, ठीक है, ये तो अपनों ने देख लिया। अब इसमें क्या दिया जाता है और जो पुरस्कार है वो किसको मिले, वो अपने सारी बातें चर्चा कर लेते हैं। अब अपने देख लेते हैं जो अन्य बातें हैं इनसे जुड़ी हुई, इस योजना से जुड़ी हुई, वो देख लेते हैं। तो शुरुआत के अंदर जो इसका जो लक्ष्य था वो था 1.34 लाख प्रतिदिन व्यक्तियों को भोजन करवाना। और जो प्रतिवर्ष की बात करें तो 4.87 करोड़ हो जाता है कि लक्ष्य था इसका। और अब बात करते हैं अन्य जो इस योजना से जुड़ी हुई बातें। जो विकेंद्रीय रूप है उसमें क्या है, जिला स्तरीय समिति, जो जिला स्तरीय समिति है वो क्या कर सकती है, मेन्यू, समय और जो समय का स्थान का निर्धारण है वो कर सकती है। ठीक है। कौन सी समिति? जो विकेंद्रीय रूप है इसका, विकेंद्रीय रूप, विकेंद्रीय रूप की बात करें, ठीक है, विकेंद्रीय रूप की बात करें तो जिला जो स्तरीय समिति है, जिला स्तरीय समिति, ठीक है, कलेक्टर द्वारा भी
कलेक्टर द्वारा क्या है कि जो मेन्यू है, स्थान है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी किसी शहर है जो अलग अलग क्या है, जैसे बस स्टैंड है, ठीक है, वहाँ ज़्यादा भीड़ है, तो उस जगह ऐसे इस हिसाब से उनको उनकी जो वहाँ का सिस्टम है उसके हिसाब से क्या है कि स्थान, मेन्यू है ना, वो चेंज कर सकते हैं। ऐसी चेंज करने की आज़ादी दी हुई। जिला समिति भोजन का मेन्यू समय और स्थान का चयन स्थान का चयन करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, उसके बाद अपने बात कर लेते हैं कि जो मेन्यू में क्या क्या मिलता है। मेन्यू की बात करते हैं। मेन्यू की बात करते हैं, इसमें क्या मिलता है। तो 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी प्लस अचार, ठीक है, और 250 ग्राम चापाती, ठीक है। ये तीन चीज है वो दी जाती है, ठीक है। 8:30 से लेके दोपहर 1 बजे तक, और फिर शाम को 5:30 से लेके 5:30 से लेके जो 8:30 बजे तक क्या है, भोजन दिया जाता है। ये बात आ गई समझ में। अब बात करते हैं शुरुआत के अंदर जो नगर निगम है उसमें जो थाली जो वितरण की जाती थी वो कितनी थी, नगर पालिका में कितनी थी, तो उसकी भी अपने बात कर लेते हैं। शुरुआत में जब योजना शुरू हुई तो 300 थाली, 300 सुबह और 300 रात्रि का भोजन को। तो ये कहा, नगर निगम में। और जो नगर पालिका है वहां कितनी, नगर पालिका में 150 थाली, कितनी, 150 थाली नगर पालिका, नगर परिषद। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। अब कितनी है, अब वर्तमान में या अब कितनी थाली की कितनी संख्या है, तो वर्तमान में जो नगर निगम है वहां 200 जो सुबह का है, वो 200 जो रात्रि का, जो दोपहर का भोजन है और शाम का भोजन है, वो 200 थाली नगर निगम में। क्योंकि जो रसोइयों की संख्या बढ़ा दी गई है, तो जो रसोइयों की संख्या बढ़ाने से क्या है कि जो ज्यादा भीड़ वाले वहां 1 की जगह 2 होगी, तो क्या है कि वहां थालियों की संख्या भी कम कर दी गई, ठीक है। फिर बात करते हैं नगर पालिका और नगर परिषद में। नगर पालिका और नगर परिषद में कितनी है, 100 थाली है। ये बात समझ में आ गई। जो सुबह का भोजन है, वो जो दोपहर का भोजन भी बोल सकते हैं, वो क्या है, 8:30 बजे से लेके और 1 बजे तक, ठीक है, 8:30 बजे से 1 बजे तक। और जो रात्रि का भोजन है वो 5 से 8 बजे तक मिलता है। ये बातें होगी। फिर बात करते हैं अपने जो पुरस्कार है उनकी बात कर लेते हैं। इनसे जुड़े जो पुरस्कार मिले उनकी बात कर लेते हैं। कौन सी सोसाइटियों को, कौन से जो सोशल वेलफेयर है उनको मिले, उनकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि ऑनलाइन जो फीडबैक का भी सिस्टम चलाया हुआ है SMS के द्वारा, ठीक है। और दूसरी बात है जो इंदिरा रसोई के नाम से पोर्टल भी है, वो क्या है, जो जैसे मान लो वेबसाइट बनाई हुई है और उनके थ्रू क्या है आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। तो ये अच्छी सुविधा है। और उसके साथ क्या है कि जो भोजन की गुणवत्ता है वो भी जांच करने की भी टीम गठित की हुई है, तो वो जांच भी होती है और व्यक्ति खुद भी पर्सनली भी अपना फीड दे सकता है। ये अच्छी बात है। और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ आप जैसे मान लो अगर दान भी करना चाहें भोजन,
तो भी उसके लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें क्या है कि कोई बर्थडे है और अन्य जो भी प्रोग्राम है उनमें आप क्या है भोजन अपने नाम से दान भी कर सकते हैं इंदिरा रसोई के माध्यम से। और जो आपका जो नाम है वो भी एक ऐसे होल्डिंग लगाई जाती है, ठीक है, उसमें आपका नाम वगैरह भी लिखा जाता है और किस उपलक्ष्य में ये किया गया ये भी बताया जाता है। फिर बात करते हैं पुरस्कार की। पुरस्कार किनको मिला? पुरस्कार की बात करें तो पैंथर एजुकेशन सोसाइटी है वो जोधपुर की, पैंथर एजुकेशन सोसाइटी ये कहां की है? जोधपुर की, ठीक है। फिर ये धौलपुर की है विद्या जागरण, विद्या जागरण सोसाइटी है ये क्या है? धौलपुर की, ठीक है। फिर बात करते हैं श्रीनाथ शिक्षण एवं स्वास्थ्य सोशल वेलफेयर को भी मिला, ये पुरस्कार अपने मोटे तौर पर बात कर लेते हैं। फिर बात करते हैं जो वित्त की बात करें, वित्त जो है वो 50% कहां से? वित्त आयोग के अनुदान से राज्य वित्त आयोग। और जो 50% है वो क्या है? मुख्यमंत्री राहत कोष के द्वारा। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई। 50% जो वित्त है वो वित्त आयोग, 50% जो इसका जो खर्च है वो क्या है? वित्त आयोग के द्वारा अनुदान दिया जाता है और 50% जो मुख्यमंत्री राहत कोष के द्वारा उठाया जाता है, ठीक है। ये बात होगी सारी अपनों बता दिया। जो शुरुआती में 1.3 लाख प्रतिदिन व्यक्तियों को इसमें खाना खिलाया जाता था, फिर जो 4.87 करोड़ ये वार्षिक था और दिन का कितना? 1.34 लाख प्रतिदिन। ये सारी बातें थी जो मेन जो एग्जाम से रिलेटेड भी थी और योजना से संबंधित जो बातें थी अपनों ने कर ली। बाकी देखो योजना को जितना भी पढ़ेंगे इससे और कोई ना कोई फैक्ट तो जुड़ता रहेगा। तो इसका यही है कि आप एक बार इस योजना को अच्छे तरीके से समझ लो। बाकी जो मेन बातें हैं वो अपनों ने बात कर दी। ये भी पूछ लिया जाता है बेसिक क्वेश्चन, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी योजना की शुरुआत कहाँ से हुई, जो फेज है उनके बारे में पूछ लिया जाता है, थालियों के बारे में पूछ लिया जाता है। देखिए एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो अपने जो मेन जो मोटे तौर पर देखा जाए तो वो क्या सारी बातें अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ऐसा कोई वो नहीं है कि इसमें कोई आपसे अलग से पूछेगा, लेकिन जो मेन बातें हैं वो तो पूछ ही सकता है कि जो 17 रुपए अनुदान है वो कौन सी योजना के तहत किए गए। ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपको देखने से को मिल सकती है। पुरस्कार भी बता दिया, पैंथर एजुकेशन सोसाइटी थी जोधपुर की उसको मिला, विद्या जागरण है ये धौलपुर की इनको मिला, श्रीनाथ शिक्षण संस्थान है, सोशल वेलफेयर है राउसर इनको मिला। तो ये सारी बातें अपनों ने कर ली, ठीक है। और इसी आशा के साथ जय हिंद जय भारत।